अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा इतनी गर्मी में ये कंबल ओढ़ के क्या कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही मेरे ऊपर थोपा जा रहा है जैसे नितिन गडकरी जी ने E20 का पेट्रोल हम सभी के ऊपर थोपा हुआ है। तो ऐसे दौर में कौन सी गाड़ी परचेस करना चाहिए, लोगों के दिल में एक डर बैठ गया है। अगर E20 वाली पेट्रोल वाली कार खरीदी तो इंजन खराब हो सकता है, अगर डीजल कार खरीदने जाए तो डीजल बंद हो सकता है, अगर इलेक्ट्रिक कार खरीदने का सोचे भी तो 14 से 15 लाख रुपए की जो कहानी है वो शुरू हो जाती है। तो ऐसे दौर में अगर आप एक नई कार लेने का सोच रहे हैं तो आपको 10 लाख रुपए के अंदर 9 ऐसी कारें आज मैं बताने वाला हूं जिनको लेके ना तो कभी रिग्रेट होगा, और इसमें कुछ 7 सीटर भी शामिल होने वाले हैं, और मेंटेनेंस कॉस्ट 3,000 से 5,000 रुपए के बीच में होने वाले हैं। यही तो हमारे जेब पे सबसे बड़ा जो इफेक्ट लेके आता है। तीसरी सबसे अच्छी बात, आप इन कार को 3 साल के बाद चला के अगर बोर भी हो गए तो आराम से बेच भी सकते हो, रीसेल वैल्यू भी तगड़ी मिलने वाली है। ये टॉप ऐसी 9 कार है जिन्हें लेकर आप हमेशा खुश रहने वाले हो, कभी भी उदास नहीं होंगे। तो चैनल पे नए हो तो फॉलो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस दोस्तों मैं आपके लिए लाता रहता हूं। अब मैं आपके लिए 9 ऐसी कारें बताने जा रहा हूं और जिन्हें लेकर आपको मजा ही आ जाएगा, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से सीएनजी कार यूज कर रहा हूं। मेरे पास वैगनआर भी सीएनजी में है, बलेनो भी सीएनजी में है, और मैंने अपनी 4x4 चिमनी में सीएनजी भी लगवा दी। अगर वीडियो देखना चाहते हो तो देख सकते हो, वीडियो भी बहुत ही कमाल की है। तो चलिए शुरू करते हैं काउंटडाउन नंबर 9 से। नंबर 9 पे आती है मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट। अगर आपको एक एसयूवी वाली फीलिंग चाहिए, हाई सीटिंग पोजीशन चाहिए और मेंटेनेंस भी कम चाहिए तो ब्रेजा एक बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है। माइलेज लगभग आपको 25 किलोमीटर पर केजी का मिल सकता है, लेकिन गाड़ी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि अंडर बॉडी सीएनजी टैंक अब आपको इस गाड़ी में मिलता है। लेकिन यहां पर एक चीज की कटौती की गई है, वो है स्पेयर व्हील हटा दिया गया है। लेकिन इंजन की अगर हम बात करें तो ब्रेजा फेसलिफ्ट में एक नया इंजन लॉन्च हुआ है 1 लीटर का, जो कि 3 सिलेंडर टर्बो के साथ आता है। वो आपको सीएनजी में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ पेट्रोल के साथ आता है। तो पेट्रोल पिएगा भाई वो, क्योंकि इसके अंदर टर्बो है। बार बार सिटी में टर्बो किक इन होगा जिसकी वजह से माइलेज ड्रॉप होगी। पेट्रोल कार्स ऑलरेडी E20 की वजह से माइलेज कम दे रही है, और टर्बो आने के बाद और भी माइलेज कम मिलेगा। ये इंजन उनके लिए ज्यादा बेस्ट है जिनको सिर्फ पावर चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, माइलेज से कोई लेना देना ना हो। तो खैर अभी बात करते हैं सीएनजी में आपको कौन सा इंजन देखने के लिए मिलेगा। उसमें वही पुराना इंजन मिलेगा, 1.5 लीटर का एनए इंजन, ड्यूल जेट इंजन, और फैक्ट्री फिटेड एस सीएनजी टेक्नोलॉजी भी आपको मिलती है। एयर आई सर्टिफाइड माइलेज 26.9 किलोमीटर पर केजी का मिलेगा। पावर की अगर हम बात करें तो 86 बीएचपी का पावर आपको मिलेगा, और ये कार सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगी, इसके साथ कोई भी ऑटोमेटिक नहीं आने वाला है। लेकिन एक बहुत ही अच्छी चीज है, अब आपको इस कार में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलने वाली है। सेफ्टी में आपको स्टैंडर्ड से ही 6 एयर बैग्स दिए गए हैं, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलेगा, हिल होल्ड कंट्रोल मिलने वाला है, रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलेगा, और 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी आपको मिलने वाला है, और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलेगा, रियर एसी वेंट्स मिलने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट मिलेगा, ओआर व्हील्स, और 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी आपको मिलने वाला है, जिससे आप अपना फोन मोबाइल डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। अंडर बॉडी सीएनजी होने के बाद भी कार में 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको दिया गया है। नंबर 8 पे आती है नेक्सॉन सीएनजी, और प्राइस शुरू हो जाती है 8,34,000 से, जिसने ब्रेजा के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे लास्ट महीने। इसकी प्राइसिंग शुरू हो जाती है 8,35,000 रुपए से। लेकिन हाल ही में कंपनी ने एक नया कैमो एडिशन लॉन्च किया है। कैमो एडिशन अगर आप लोगे तो अंदर आपको 12.5 इंचेस की स्क्रीन मिलती है, जो कि पहले 10 इंच की थी, अब इसे बढ़ाकर बड़ी कर दी गई है। और ड्राइवर डिस्प्ले पहले 5 इंच की आती थी, अब आपको 10.25 इंचेस की कर दी गई है। फ्रंट वेंटिलेट सीट्स आपको मिलेगी, इनबिल्ट डैश कैम आपको मिलने वाला है, और साथ ही में 360 डिग्री कैमरा भी ऐड किया गया है। और इंटीरियर में भी आपको सीट्स जो है वो लेदर सीट्स मिलने वाली हैं, और हाइट एडजस्टमेंट को पैसेंजर और ड्राइवर दोनों के लिए ही दिया गया है। राइट साइड में फेंडर पे आपको बैजिंग भी मिलती है कैमो की। ओवरऑल एक्सटीरियर बिल्कुल सेम एज इट इज मिलेगा, लेकिन इसकी प्राइसिंग आपको मिलेगी कैमो एडिशन की 9,99,000 रुपए से शुरू होगी। अगर आप चाहो तो कैमो एडिशन भी ले सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे, और आप चाहो तो 8,35,000 का बेस वेरिएंट भी ले सकते हो, जिसमें आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, और साथ ही में आपको टर्बो भी मिल जाती है। ये सेगमेंट की पहली ऐसी कार है जिसके अंदर आपको टर्बो के साथ सीएनजी मिलती है।
और ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी होने की वजह से ब्रीजा से ज्यादा स्पेस आपको मिलता है और कंपनी ने इसमें कोई कॉस्ट कटिंग भी नहीं करी है। आपको अंडर बॉडी क्या मिलता है, स्पेयर व्हील, तो टेंशन नहीं लेने का। सेफ्टी में बेसिक से ही 6 एयरबैग्स मिलेंगे, एबीएस मिलेगा, ईबीडी मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आपको मिलने वाला है और साथ ही में एलईडी हेडलाइंस मिलेगी, डे टाइम रनिंग लाइट भी मिलेगी यानी एलईडी डीएलएस भी मिलेंगे और 16 इंचेस के व्हील साइज भी आपको मिलने वाले हैं। पावर स्टीयरिंग मिलेगा और मैनुअल एसी भी मिलने वाला है और साथ ही में मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको बेसिक से ही मिल जाती हैं। और टाटा नेक्सॉन में सेफ्टी की कोई दिक्कत नहीं है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग ऑलरेडी टाटा नेक्सॉन के पास है। और मैंने जो आपको कैमियो एडिशन बताया है ये कुछ हद तक कुछ समय तक ही आया हुआ है, क्योंकि जब इसका फेसलिफ्ट आएगा तो कैमियो एडिशन जो है वो डिसकंटिन्यू हो सकता है। अब समय की कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कभी भी आ सकता है, तो अभी मिल रहा है तो अभी आप इसे लेके परचेज कर सकते हो। नंबर 7 पे आती है बलिनो सीएनजी। अगर आप सिटी ड्राइव करते हैं और प्रीमियम हैचबैक चाहिए तो बलेनो एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज आपके लिए हो सकता है। फीचर्स, कंफर्ट, माइलेज सब इस कार में बैलेंस्ड है। तो डेल्टा सीएनजी की प्राइसिंग शुरू हो जाती है 7,77,000 रुपए एक्स शोरूम प्राइस और 1.2 लीटर का इंजन मिलता है 4 सिलेंडर के साथ, जो कि प्रोड्यूस करता है 76 bhp और 98 Nm ऑफ टॉर्क। और कंपनी इसमें सर्टिफाइड माइलेज आपको देती है 30.61 किलोमीटर पर केजी और साथ ही में 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी मिलता है और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी भी आपको मिल जाती है और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। इसमें कोई भी आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता। डेल्टा सीएनजी में आपको बेसिक से ही प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, बॉडी कलर, डोर हैंडल्स और ओवरव्यूज भी आपको मिलने वाले हैं और ओवरव्यू पे माउंटेड टर्न इंडिकेटर भी मिल जाते हैं और 15 इंच का टायर साइज आपको मिल जाता है और एलईडी टेल लाइट आपको मिलती है। और इंटीरियर और कंफर्ट में आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है, 7 इंचेस का स्मार्ट डिस्प्ले, प्रो इंफोटेनमेंट स्क्रीन दिया गया है, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो वायरडली कनेक्ट होगा, कोई वायरलेस नहीं है इसमें, लेकिन स्टीयरिंग, माउंटेन कंट्रोल, ऑडियो के और कॉलिंग के मिल जाते हैं और ओवरव्यूज को आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हो। चारों ही विंडोज आपको पावर मिलेंगे और की लेस एंट्री जो है वो आपको मिल जाती है। सेफ्टी में 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं स्टैंडर्ड से ही, ईएसपी आपको मिलेगा, हील होल्ड असिस्ट मिलेगा, रिवर्स पार्किंग सेंसर, एबीएस और ईबीडी भी आपको मिलने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सा पैकेज निकल के आता है। अगर आप एक प्रीमियम हैचबैक लेना चाहते हो तो बलिनो सीएनजी डेल्टा आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकती है। नंबर 6 पे आती है मारुति अर्टिगा और इसकी प्राइस शुरू हो जाती है 10,76,000 से। अभी आप बोलोगे कि आपने तो 10 लाख रुपए में बोला था, लेकिन अब ये प्राइसिंग बढ़ चुकी है। और भाई ये कार मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, क्योंकि अर्टिगा सीएनजी एक जॉइंट फैमिली के लिए है या टैक्सी पर्पस के लिए है। तो इस बजट में शायद और कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने इसे जिसमें ऐड किया है। भाई इस कार में माइलेज भी अच्छा है, मेंटेनेंस भी काफी लो है और फुल लोड में भी पावर की कमी नहीं होती है। इसका जो वेरिएंट है VXI वो पड़ता है आपको 10,86,000 का और इस कार की माइलेज की अगर हम बात करें तो 26.11 किलोमीटर पर केजी का माइलेज आपको मिल जाता है। 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आपको मिलता है जो कि प्रोड्यूस करता है 86 हॉर्स पावर और 121 Nm का टॉर्क। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, इसके अंदर कोई भी ऑटोमेटिक नहीं मिलता है और 60 लीटर का यहाँ पर आपको टैंक मिलता है सीएनजी का, यानी एक बार अगर आप अपनी कार में सीएनजी डलवाते हो तो 9.5 से 10 किलो के आसपास आपकी कार में सीएनजी आ जाता है। अर्टिगा के कुछ फीचर्स सुन लीजिए जो कि VXI सीएनजी में आते हैं, मतलब बेस वेरिएंट में आते हैं। सेकेंड रो में आपको एसी वेंट विद ब्लोअर मिलता है, मैनुअल एयर कंडीशन दिया गया है, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट फोल्डेबल ओआरवीएम आपको मिलते हैं, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील विद ऑडियो कंट्रोल मिल जाता है, इंटीग्रेटेड बेसिक ऑडियो सिस्टम मिलेगा जो कि ब्लूटूथ से चल जाएगा। सेफ्टी में आपको बेसिक से ही 6 एयरबैग्स मिलने वाले हैं, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम और ईबीडी ब्रेक असिस्ट आपको मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आपको मिलेगा हिल होल्ड असिस्ट के साथ, रिवर्स पार्किंग सेंसर भी आपको मिलने वाले हैं। एक्सटीरियर में आपको व्हील कवर्स मिलने वाले हैं, प्रोजेक्टर हेडलाइंस आपको मिलेंगे और एलईडी टेल लाइट मिल जाती है। बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा बैग आप नहीं रख सकते हो, छोटे छोटे 3 या 4 बैग आप रख सकते हो, लेकिन अगर फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आपको रूफ कैरियर लगाना ही पड़ेगा, जैसे कि हमने टैक्सी अर्टिगा में देखा है। अब तक जो गाड़ियां मैंने बताई वो मोस्टली फैमिली बायर्स के लिए थी, लेकिन अब जो टॉप 5 कार होने वाली है उसमें से एक गाड़ी रीसेल किंग है और सेफ्टी किंग भी। और नंबर 1 वाली कार जो है वो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। नंबर 5 पे आती है टाटा पंच आई सीएनजी। अगर बजट 8 से 10 लाख रुपए के बीच है तो ये सबसे प्रैक्टिकल एसयूवी हो सकती है। हायर ग्राउंड क्लियरेंस,
5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, 12 सिलेंडर टेक्नोलॉजी, लेकिन हाईवे लवर्स के लिए एक्साइटिंग नहीं होगी। बहुत ज्यादा पावर फील आपको हाईवे पर नहीं होने वाला, एक मिनिमम पावर मिलेगा और सीएनजी कार भी इतनी पावरफुल होती नहीं है। लेकिन भाई स्विफ्ट से तो ज्यादा ही पावर आपको टाटा पंच में देखने के लिए मिल जाती है। टाटा पंच बेस मॉडल यानी प्योर वाला वेरिएंट अगर आप लेते हो तो 6,80,000 रुपए के एक्स शोरूम प्राइस में ये कार आपको मिल सकती है। और टाटा पंच में आपको 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन मिलता है जो कि प्रोड्यूस करता है 73 पीएस का पावर और 103 एनएम का टॉर्क। और ये एक पहली ऐसी लौती कार है जो कि सीएनजी के साथ आपको ऑटोमेटिक यानी एएमटी के भी ऑप्शन दे देती है। और स्मार्ट और टेक कंफर्ट की अगर हम बात करें तो वॉइस असिस्टेंट सनरूफ भी आपको मिल जाती है और 7 इंचेस और 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन भी मिल जाता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी भी आपको मिल जाती है। ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी होने की वजह से बूट स्पेस के मामले में भी कोई कमी नहीं है। और आप एक सेफेस्ट कार देख रहे हो यानी 5 स्टार रेटेड कार देख रहे हो जिसमें आपकी फैमिली सेफ रहे, तो टाटा पंच एक बहुत ही बढ़िया पैकेज बन जाता है दोस्तों। नंबर 4 पे आती है फ्रॉन सीएनजी। लुक्स, माइलेज और रीसेल तीनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन यंग बायर्स के लिए एक परफेक्ट चॉइस है। लेकिन रियर हेडरूम में टॉल पैसेंजर को बैठने में थोड़ी एवरेज स्पेस मिलती है, बहुत ज्यादा मैं नहीं कह सकता क्योंकि इसके लुक्स डिजाइन की वजह से ये एक मिनी ग्रैंड विटारा जैसी लगती है। इसके अंदर जो बेस वेरिएंट है सिग्मा सीएनजी, इसकी प्राइसिंग शुरू हो जाती है 7,86,000 से। और इंजन की बात करें तो 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। और ये इंजन जो है वो 76 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है और 98.5 Nm ऑफ टॉर्क आपको मिल जाता है। और माइलेज आपको 28.51 किलोमीटर पर केजी की मिलती है। सिग्मा सीएनजी में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलता है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाता है, रियर डिफॉगर भी मिलेगा और हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद एलईडी टेल लैंप्स, मतलब ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। डेल्टा सीएनजी में आपको 7 इंचेस के स्मार्ट प्रो इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी मिल जाता है और स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स भी मिलने वाले हैं। और साथ ही में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ओवरव्हील्स विद टर्न इंडिकेटर भी आपको मिल जाते हैं और रियर पार्सल ट्रे भी आपको साथ में मिलती है। तो ये कार यंगस्टर्स को, यंग बायर्स को काफी अट्रैक्ट करती है। कॉलेज वाले लड़के ये गाड़ी लेना बहुत ही पसंद करते हैं। नंबर 3 पे आती है वैगनआर सीएनजी जो मैं खुद ओन करता हूं और मैं पिछले 4 साल से इस कार को चला रहा हूं। इस गाड़ी को लोग प्यार से माइलेज मशीन बुलाते हैं। मेंटेनेंस ऑलमोस्ट पॉकेट फ्रेंडली है, रीसेल भी जबरदस्त है। कार्स ओनर्स की सबसे फेवरेट कार है वैगनआर। लेकिन लुक्स के मामले में हर किसी को ये कार पसंद नहीं आती। कुछ लोग इसे डब्बा भी कहते हैं, कुछ लोग इसे कनस्तर भी कहते हैं। और जब से ये टैक्सी परमिट में आई है तब से ये कार आपको हर गली, हर चौबारे, हर सिटी में देखने के लिए मिल जाती है। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जो कार आपको टैक्सी में चलती हुई नजर आई इसका मतलब उसकी लाइफ बहुत ज्यादा है। टैक्सी वाले वही कार परचेस करते हैं जो बहुत सालों तक चल सके और लो मेंटेनेंस हो। तो यहाँ से आप एक छोटा सा आइडिया लगा सकते हो। और इस कार में सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज मिलता है 34.05 किलोमीटर पर केजी, यानी अराउंड 35 किलोमीटर पर केजी का माइलेज आपको इजीली मिल सकता है। और मैंने रिसेंटली इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमारी कार चली थी 260 किलोमीटर, वो भी 7.5 किलो सीएनजी में। बेसिक मॉडल जो है LXi आता है, उसकी प्राइसिंग शुरू हो जाती है 5,93,000 रुपए से, जो कि मेरे पास है। मैंने भी यही मॉडल लिया था क्योंकि भाई मुझे कम पैसे में कार खरीदनी थी। इंजन परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो 1 लीटर का 3 सिलेंडर के सीरीज ड्यूल जेट VVT इंजन आपको मिलता है जो कि 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। इसके अंदर कोई भी आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता है। 56 bhp और 82 Nm का टॉर्क आपको मिलता है। हाईवे पर थोड़ी पावर कम फील होती है, लेकिन मैं इस कार को ज्यादातर सिटी में ही चलाता हूं और सिटी में भी मैंने इस कार को कम से कम 1,20,000 किलोमीटर चला दी है। तो जो मैंने गाड़ी खरीदते टाइम पैसा लगाया था वो मेरा पूरा वसूल हो चुका है। सेफ्टी की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा सेफ्टी आपको नहीं मिलती है, लेकिन बेसिक फीचर जो है वो आपको इस कार में दिए गए हैं। ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स मिल जाते हैं, ABS मिलेगा, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो है, EBD मिलता है, रियर पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं, सीट बेल्ट रिमाइंडर दिया गया है। इंटीरियर कंफर्ट की अगर हम बात करें, ड्राइवर साइड का विंडो जो है वो सिंगल टच से डाउन हो जाएगा, वो आप ऊपर और नीचे बटन से ही कर सकते हो। लेकिन रियर
साइड के जो डोर्स है उनको आपको हैंडल से ही घुमा के ऊपर और नीचे करना पड़ेगा। लेकिन इस कार में मुझे आज तक फैमिली में जितने बार भी घूमने गया हूं या कहीं भी गया हूं, हालांकि इस कार में बूट स्पेस की कमी है, लेकिन अगर आप एडजस्ट करके रखोगे तो आप लंबी से लंबी ट्रिप भी कर सकते हो इस कार में। पीछे आप 4 लोग बैठा के भी जा सकते हो, जैसे कि मैं जाता हूं। इस कार में अभी तक मेरा सर ऊपर टकराया नहीं है। नंबर 2 पे आती है मारुति स्विफ्ट सीएनजी। स्विफ्ट सीएनजी ड्राइविंग फन, लो मेंटेनेंस और रीसेल वैल्यू, इसी वजह से इंडिया की बेस्ट सेलिंग हैचबैक बनी हुई है। अभी तक ये कार लगातार बिकती चली जा रही है। माइलेज भी इंप्रेसिव है, लेकिन सेफ्टी के मामले में ये कार बहुत ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। हार्डली 2 या 3 स्टार ही इसे मिले हैं, लेकिन लुक्स दोस्तों अभी तक इसके चल रहे हैं, लोग इसे खरीदना पसंद कर रहे हैं। माइलेज की अगर हम बात करें तो 33 किलोमीटर पर केजी का माइलेज आपको मिल जाता है। प्राइसिंग इसकी है 7.52 यानी 7,52,000 रुपए में VXI वेरिएंट आपको मिल जाएगा। इंजन की अगर हम बात करें तो वो ही इंजन आपको मिलता है 1 लीटर का 3 सिलेंडर Z सीरीज इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 68 bhp और 101 Nm का टॉर्क है। तो इस इंजन की ट्यूनिंग जो है वैगनार वाले इंजन से अलग है। उसमें सिर्फ आपको 65 bhp मिल रही थी, लेकिन इसमें आपको 68 मिलती है। तो पावर परफॉर्मेंस इसमें थोड़ी सी आपको ज्यादा देखने के लिए मिलती है, क्योंकि 101 Nm टॉर्क है। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो 7 इंचेस का टच स्क्रीन और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले VXI वेरिएंट में आपको मिल सकता है। एक्सटीरियर की अगर हम बात करें तो LED हेडलैम्प्स विद DRLs और अलॉय व्हील्स आपको ZXI में ही मिलेंगे। VXI में कुछ नहीं मिलने वाला है। हैलोजन बल्ब आपको मिलेंगे। लेकिन सेफ्टी के मामले में 6 एयरबैग्स कंपनी जो है वो आपको देगी। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा, EBD मिलेगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलना आपको इस कार में। लेकिन इसके अंदर जो मिलता है वो है इस कार की रीसेल वैल्यू। आप इस कार को 2 साल चला के बेच दोगे तो भी बिक जाएगी। नंबर 1 पे आती है इंडिया की सबसे चीप, सबसे अफोर्डेबल 7 सीटर रेनो ट्राइबर। ये अपने सेगमेंट में किंग इसलिए है क्योंकि इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। इसके अंदर आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 71 bhp और 96 Nm ऑफ टॉर्क। प्राइसिंग शुरू हो जाती है 6 लाख रुपए से ऑन रोड। अगर आप इसका ऑथेंटिक CNG वेरिएंट लोगे तो ये 7,43,000 रुपए में ये कार आपको मिल जाती है। CNG टैंक की अगर हम बात करें तो ये 3rd रो के पीछे सेट किया जाता है, जिसकी वजह से 3rd रो की जो स्पेस है वो थोड़ी कम हो जाती है। पिछली वाली सीट को 3rd रो को थोड़ा आगे सरका के इसके सिलेंडर सेट किए जाते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत ही सामान इसमें आ जाता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल माइलेज की अगर हम बात करें तो 25 किलोमीटर पर केजी का माइलेज आपको इजीली मिल जाएगा। और इस कार में आपको फ्लेक्सिबल इजी फिक्स मॉड्यूलर 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन विद रिमूवेबल 3rd रो मिल जाती है। इसका मतलब यह है कि पिछली वाली दोनों सीटें निकल भी जाएगी, आप घर पे निकाल के रख भी सकते हो। और रियर AC वेंट भी मिल जाता है 2nd रो और 3rd रो दोनों में ही। और कूल ग्लो बॉक्स मिलता है, इस सेगमेंट में कोई भी कार में नहीं मिलता। 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाता है, वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो भी मिल जाता है इसमें। और सेफ्टी के मामले में 6 एयरबैग्स मिलेगा, ABS मिलेगा, EBD मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आपको मिलने वाला है। तो अभी आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आप इसमें से कौन सी कार लेना पसंद करोगे। और नेक्स्ट कार टॉप 10 CNG ऑटोमेटिक कार्स के ऊपर आने वाली है। तो चैनल पे नए हो तो फॉलो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।